जो भारत ने डील की थी फ्रांस के साथ, कुछ 36 एक राफेल की, अभी तो वही हमें समझ नहीं आ रही थी कि इतना ज्यादा भारत ने पैसा लगा दिया। और इंडिया सुनने की में आ बात रहा कर है रहे कि थे ना, अभी इंडिया तरक्की पे जा रहा है, वो हराम खा के जा रहा है, हम हराम नहीं खा के जा रहे इंडिया हराम खा के जा हैं। रहा जी। है, किस तरह से हराम खा रहा है? आप थोड़ा डिफाइन करें उसको। इस पे कोई ना कोई इकदाम करें, कानून बनाया जाए, या इस हवाले से कोई, हमारा तो मुतालबा है कि जंग ही होनी चाहिए। हाँ जी, इसी से मसले हल होंगे। ऐसे बगैर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तक कौम जिहाद करती रहेगी वो बाइज्जत रहेंगे। इसलिए जब से पाकिस्तान बना इस तरह कोई सूरत हाल ही नहीं हुई। इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि या तो इनको अच्छे तरीके से लगाम दी जाए, नहीं तो फिर इंशाल्लाह वक्त आएगा तो तहरीक अल्लाह के फजल से ये सारे इकदाम जंग हम करना किससे चाहिए। करेंगे? कितने ये जो किन बाहर के गैर मुस्लिम लोग हैं जो इस्लाम के खिलाफ बकवासात करते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, जो कुरान पे, ये सब काफिर लोग हैं। इनके यही इनका हल है, इसके अलावा कोई नहीं। ये तो हम अपना फरीजा अदा करें जिनके पास कोई ताकत नहीं है। सही। हाँ। सर, नबी सल्लल्लाहु पहले 31 प्रीडेटर ड्रोन्स फ्रॉम यूएस एक्वायर करने का डिसीजन लिया, उसके बाद 26 एडिशनल रफाले जेट्स। इससे पहले हमारे पास 36 रफाले जेट्स हैं और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन लेने का डिसीजन इन कुछ 1.5 महीनों में लिया गया भारतीय गवर्नमेंट द्वारा। ये डील मल्टी बिलियन डॉलर की डील है। सारी डील को देख पाकिस्तान का गला सूख गया था और चाइना का भी। अब रिसेंट डील को देखकर पाकिस्तान का खून भी सूख जाएगा। अब भारत ने 97 मेड इन इंडिया सर्वेलेंस ड्रोन एक्वायर करने वाला है। हमारी तीनों फोर्सेस इस ड्रोन को एक्वायर करेंगी। इनमें से सबसे ज़्यादा ड्रोन्स एयरफोर्स एक्वायर करेगा। ये सर्वेलेंस ड्रोन पाकिस्तान और चाइना पर नज़र रखने के लिए एलओसी और एलएसी पर तैनात होंगे। ये ड्रोन्स 30 घंटे हवा में कंटिन्यूस उड़कर सर्वेलेंस करेंगे। इससे पहले हमारे पास, यानी कि तीनों फोर्सेस के पास, भारी मात्रा में 46 हीरोइंस यूएवी यूज़ कर रहे हैं। अब इन ड्रोन्स को भी अपग्रेड किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से, और 31 प्रीडेटर ड्रोन्स भी आ जाते हैं तो भारत को अपनी ज़मीन, आकाश और समुद्र की सर्वेलेंस और सिक्योरिटी करने में आसानी होगी। और ये प्रेडेटर ड्रोन्स हाई एल्टीट्यूड में सिर्फ सर्वेलेंस ही नहीं करेंगे, बल्कि ये आर्म ड्रोन्स हैं। ज़रूरत पड़ने पर ये दुश्मनों पर हमला भी कर सकते हैं। और 97 ड्रोन्स की पूरी लागत 10,000 करोड़ है। इतने में तो पूरा पाकिस्तान खड़े खड़े बिक जाएगा। चलिए दोस्तों, पाकिस्तानियों का भी रिएक्शन देख लेते हैं। 20 और जहाज खरीद रहे हैं और राफेल खरीद रहे हैं और साथ कोई 3 सबमरीन्स भी खरीद रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बैलेंस ऑफ पावर जिसे हम बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? और आपको मज़े की बात बता दूं कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान का जो मैक्सिमम जो डायलॉग है वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक है, वो फॉरेन मिनिस्टर लेवल तक भी नहीं है। दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड बाय अ पाकिस्तानी ऑफिशियल व्हाइल सम टाइम अगो व्हेन आई वाज इन पेरिस। तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखें, हमारे पास जो कुछ, मैं इस पर बड़ा डिटेल से बोलूंगा, लेकिन जो हमारे पास है वो भारत के पास नहीं है। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शद हैं, हमारे पास ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। हमारे पास जो कुछ है वो इस खित्ते में अब अफगानिस्तान भी छोड़ चुका है जहां हम जाने की ख्वाहिश रखते हैं। हमारी एक न्यूक्लियर पावर, एक आपकी खातून ने अगले दिन, साबिक मिनिस्टर ने टीवी चैनल्स पे कहा है कि एक एटॉमिक पावर अमलियात पर चलती रही है 3.5 साल। वो देखे ना, आपके पास जो कुछ है वो किसी के पास नहीं है मेरे ख्याल में। मैं समझता हूं कि ये, लेकिन प्रैक्टिकल, मैं आज अपने कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्तों से आज मैं मुखातब होना चाहता हूं, खासकर जो जरा बात करें भारत की या मोदी जी की बात करें, तो या तो उनका इस्लाम खतरे में आ जाता है, या फिर उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो मजरू हो जाता है, हालांकि हकीकत से बहुत दूर है। मैं इससे पहले कि कंपैरिजन करूं आपके फ्रांस के दौरे का, तो मैं ये बताना ये चाहूंगा कि अभी 1.2 बिलियन मिला आपको आईएमएफ से, कुछ पैसे सऊदी अरेबिया से आए और शादियाने बज रहे हैं, वर्सेस 595 बिलियन फॉरेन रिजर्व है भारत का। 595 बिलियन डॉलर।
और अगर मैं कहूं कि उनसे कुछ सीख लिया जाए तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अब एक तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि राफेल तैयारे जो हैं ये किसके मुकाबले में हैं? ये F-18 हॉर्नेस तैयारे को सुपर उससे सुपीरियर एबिलिटी रखता है। और ये मरीन तैयारा है, ये उनके जो कार्गो शिप्स हैं उसके ऊपर से चलेगी, उससे भी आगे छोड़े। ये राफेल तैयारे फ्यूचर में अलायंस के साथ मिलकर भारत के अंदर असेंबल होंगे। इसकी काफी 51% ओनरशिप होगी रिलायंस की। और डासो अभी जेट तैयारों का अभी कॉन्ट्रैक्ट अभी वो कहते हैं ना, अभी सूखा नहीं था वो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्याही अभी सूखी नहीं थी। जो जेट तैयारे भारत के अंदर बनेंगे उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट की स्याही अभी सूखी नहीं, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है। 9 नई एम्बेसियां खोली गई हैं अफ्रीका के अंदर सिर्फ इस वजह से असला बनेगा भारत में, बिकेगा अफ्रीका में, दुनिया में बेचेंगे, इसकी तैयारी हो रही। और वर्सेस अगर हमारे जैसा बंदा करे कि अपने पड़ोसियों से कुछ सीख लें तो बदतमीजी के तूफान शुरू हो जाते हैं। अगर कहा जाए कि भारत बुलंदियों को टच कर रहा है तो भी देखो, मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूं जो चीखता रहा हूं, अपने बच्चों को कहता रहा हूं कि भारतीय अखबारें पढ़ा कर। पढ़े किस तरह? इंग्लिश तो आती नहीं। ट्वीट करते हैं उर्दू में करते हैं, एक दूसरे को सारा दिन ट्रोलिंग करते हैं उर्दू में करते हैं। अंग्रेजी एक चैनल नहीं है, अंग्रेजी एक अखबार नहीं है। फिर काले बकरे का रेवोल्यूशन आएगा ना, काले बकरे। और उस पर मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैंने आपको शायद बताया था कि वॉशिंगटन डीसी में एक डिप्लोमेट ने एक दिन मुझे पूछा था कि इज इट ट्रू कि बनीगाला के अंदर मुर्गियां जलाई जाती हैं? तो आपके पास भी बहुत कुछ है, सोचने की बात। लोग ये वही तरक्कियों को टच कर रहे हैं, डीएनए सेम है, सोचे एक है, खाना एक है। अगर नहीं है तो नेशनलिज्म नहीं है। मुसलमान कैसे कराएंगे? सर लगता है कि आपको आज के मौजूदा टाइम के अंदर मुसलमान की एज आप मुसलमान है, आप इर्द गिर्द देखें, मुसलमान की ज्यादा इज्जत है दूसरे फिरकों से? हराम खाने से बेहतर है मुसलमान की इज्जत कर लीजिए, वो बेहतर है। हराम नहीं खाना चाहिए जी। कौन किस हराम की बात कर रहे हैं? जो आप इंडिया की बात कर रहे थे ना, इंडिया तरक्की भी जा रहा है, वो हराम खा के जा रहा है, हम हराम नहीं खा के जा रहे हैं। इंडिया हराम खा के जा रहा है? जी। किस तरह से हराम खा रहा है, आप थोड़ा डिफाइन करें उसको। ये तो आपका सवाल है ना, आपको डिवाइड करें ना किस तरह वो तरक्की पे जा रहा है। सर दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, दुनिया से बड़ी इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ी पाकिस्तानी तरक्की है, वो है आपके कहने के। सबसे बड़ी तरक्की पाकिस्तानी है। हाँ जी। कहाँ पर है पाकिस्तान? मुझे नज़र नहीं आ रहा है कितनी दुनिया कहीं सड़कों पे दिखाएं ना, दुनिया इंडिया में कहीं दिखाएं। इंडिया पानी छोड़ता है, किस लिए छोड़ता है? वो मुसलमान डूब जाए इसलिए। सर इंडिया पानी इसलिए छोड़ता कि हमने अपने दफा नहीं ना किया हुआ। आज हम डैम बना लेते तो क्या इंडिया का पानी हमें कुछ कहता? नहीं, अगर इंडिया ऊंचा ना होता फिर हम उससे सवाल करते हैं ना। इंडिया ऊंचा है तो वो पानी छोड़ सकता है ना। अगर दुनिया के बहुत सारे, यही पाकिस्तान ऊंचा होता तो फिर इंडिया के हम बताते हैं इंडिया का कैसा सवाल किया जाए। दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो कि ऊंचे भी हैं नीचे भी हैं, वो अपने दिफा करना जानते हैं, हम अपना दिफा करना नहीं जानते, हम दूसरों को बुरा कहना चाहते हैं। करने तो आएंगे सारे, देखे ना ये थोड़े बैठे हैं दिफा करने के लिए। सर अगर हमारे पास एजुकेशन होती, हमारे पास इल्म होता तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी थी। आज हम अपने कलम से दुनिया को काबू हमारे हुक्मरान ही गलत है भाईजान। सर आप हुक्मरानों पर ना डालें, आप हुक्मरानों पर ना डालें, अब आप हुक्मरानों पर ना डालें, आप अपने ऊपर भी आए, आप अपनी बात भी करें। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं छोटे? आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ हुक्मरानों की वजह से हो रहा है।